अस्सलाम वालेकुम। कल का हमारा लेक्चर था वीक एंड स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स या वोवल्स। आज हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच। कल हमने स्टडी किया था वर्ड्स इन आइसोलेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्ड्स यूज्ड इन स्पेशल कंटेक्स्ट। अल्फाज को जब भी कंटेक्स्ट में बोला जाए वो सेंटेंसेस की शेप में आते हैं, अटरेंसेस की शेप में आते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर आ जाती हैं और हम देखते हैं कि ह्यूमन टोन, ह्यूमन पिच उस पर अफेक्ट करती है। जबकि मैकेनिकल स्पीच और जो ह्यूमन स्पीच है वो उसमें हमें बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिदम। रिदम क्या है? रिदम एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से हम ये देखते हैं कि उसमें स्ट्रेस का कल जैसा कि पहले बताया कि इंग्लिश इज़ अ स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज, तो उसका जो रिदम है वो एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ स्ट्रेस जो है अक्कर होता है, मौजूद होता है, आता है जब भी स्पीच की जाती है, कनेक्टेड स्पीच होती है। तो रिदम क्या है? रिदम हम सिंपल देखते हैं कि हार्ट बीट भी रिदमिक है, फ्लैश लाइट भी रिदमिक है और पीस ऑफ म्यूज़िक भी रिदमिक हमें एक दिखाता है, शो दिखाता है। तो हम इसकी लाइन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट द टाइमिंग इज़ एज रेगुलर एज अ क्लॉक। द रेगुलरिटी ऑफ अकरेंस इज़ ओनली रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये है, ये सिर्फ एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ के लिहाज से स्ट्रेस को रिदम को काउंट किया जाता है। रिलेटिव मीन्स इन रिलेशनशिप ऑफ, ठीक है, इन रिलेशन टू। और वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है कनेक्टेड स्पीच का। अच्छा, जैसे कि पहले बताया कि इंग्लिश स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है तो इसका रिदम भी स्ट्रेस टाइम्ड है। अच्छा, जब भी स्पीच की जाती है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे स्ट्रेस्ड वर्ड्स ही आएँ या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आएँ या स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स आएँ। मिक्स्ड आते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, उनके दरमियान में आते रहते हैं, लेकिन उनकी जो रिदमिक अकरेंस है वो सेम रहती है। नीचे एक एग्जांपल दी गई है, वॉक डाउन द पाथ टू द एंड ऑफ द कनाल। अब देखें, वॉक ये स्ट्रॉन्ग है वर्ड, फिर डाउन ये भी स्ट्रॉन्ग है, आगे द ये अनस्ट्रेस्ड या वीक है, ये पाथ फिर स्ट्रेस्ड आ गया, फिर टू द ये टू द, ये जो दो वर्ड्स हैं, एक आर्टिकल है दूसरा प्रपोजिशन है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये अनस्ट्रेस्ड हैं। फिर स्ट्रेस आ गया, पहले दो वर्ड्स के दरमियान कोई वीक सिलेबल नहीं है, जबकि नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीक सिलेबल्स मौजूद हैं। द स्ट्रेस टाइम्ड रिदम theory states that the times from each stress syllable to the next will tend to be the same। यानी स्ट्रेस टाइम्ड रिदम जो थ्योरी है ये बताती है कि जो टाइम्स हैं, टाइम एक जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग वर्ड, फिर दूसरे स्ट्रॉन्ग वर्ड के दरमियान जो पॉज है वो जो है होगा नेक्स्ट, वो उनका पॉज या उसका जो ड्यूरेशन है वो सेम होगा। टाइम जो है दरमियान में वॉक और डाउन के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आगे जो लिखा हुआ है द पाथ, द को हल्का कर दिया जाएगा और फिर तकरीबन उसका टाइमिंग जो है वो सेम हो जाएगी। वॉक डाउन द पाथ, ठीक है जी, वॉक डाउन द पाथ। द ऐसे लगता है ही नहीं, लेकिन बोला जाता है और फील किया जाता है। यही वजह है कि इंग्लिश को का जो स्ट्रक्चर है रिदमिकल है और सिलेबल टाइम्ड इसका नहीं है, बल्कि स्ट्रेस टाइम्ड रिदम है दूसरी लैंग्वेज के बरअक्स। यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़िएगा। रशियन जो अरेबिक हैं ये स्ट्रेस टाइम्ड है, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस फ्रेंच है, टिलोगो है, यूरोबा है, ये सिलेबल टाइम्ड रिदम है इसमें इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं इसको फुट किसे कहते हैं। पहले फुट की आपको डेफिनेशन बता दें। देखें, कोई भी जो होती है बात हो जिसमें मिसाल के तौर पर करेंसी है, उसका यूनिट हमारे यहाँ रुपये है,
اور امریکہ میں چلے جائیں تو کرنسی کا یونٹ ڈالر ہو جاتا ہے. یہاں پہ ردم کا یونٹ کیا ہے؟ یہ ردم کو میجرمنٹ کس میں کریں گے؟ ٹھیک ہے، ردم کو میجر کیا جاتا ہے فٹ میں. فٹ، یہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بولڈ لکھا گیا ہے پیج نمبر 108 پہ. تو اسٹریسڈ سلیبل یہاں پہ موجود ہے کہ سم رائٹرز ہیو ڈیولپڈ تھیریز آف انگلش ردم ان وچ اے یونٹ آف ردم دا فٹ از یوزڈ. ٹھیک ہے، یونٹ آف ردم جو ہے وہ فٹ استعمال کیا جاتا ہے. ود اے پیرلل ان دا میٹریکل انالیسس آف ورس، جبکہ جو ورس جو نظم ہے یا پوئٹری ہے اس میں میٹر ہوتا ہے جو اس کے پیرلل ہے، تقریباً ہم میننگ ہے. دا فٹ begins with a stressed syllable and includes all following unstressed syllables up to the following stressed syllable. ٹھیک ہے جی. فٹ کیا ہے؟ فٹ ہمیشہ شروع ہوتا ہے، فٹ ہے یونٹ ردم کا، اور یہ ہمیشہ شروع ہوتا ہے اسٹریسڈ سلیبل کے ساتھ، اور اس میں اس کے بعد، ٹھیک ہے جی، اسٹریسڈ سلیبل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے انسٹریسڈ سلیبل، اور اپ ٹو دا فالوئنگ اسٹیپ، پھر اس کے بعد جو فالو ہوتا ہے پھر اسٹریسڈ، پھر انسٹریسڈ. اس طریقے سے یہ اسٹریس انسٹریس کی ریفرین ہوتی ہے. دا ایگزامپل سینٹینس گیون ابو وڈ بی ڈیوائڈیڈ انٹو فیٹ ایز فالوز. اب واک یہ فرسٹ فٹ ہے، یعنی پہلا ردم، ردم کی پہلی پیمائش ہم نے کی واک. واک ڈاؤن دا، ڈاؤن دا، یہ سیکنڈ فٹ ہے، فیٹ ہے. پاتھ، پاتھ ٹو دا، یہ تھرڈ ہے. اینڈ آف دا کھا، کیونکہ کھا اکٹھا اس لیے لکھا گیا اینڈ آف دا کھا، کھنال تھا نا. کھا آف دا کھا یہ انتہائی ہمیں فیل ہوگا کیسے کہ ویک سا فیل ہوگا، جبکہ نال جو ہے نا یہ زیادہ ہمیں فیل ہوگا، کھنال. ٹھیک ہے، یا پھر کھنیل کہا جاتا ہے، کھنیل. یہ دونوں پروننسیشنز اس میں کھنیل اوکے ہوتی ہیں. واک ڈاؤن دا، واک ڈاؤن دا پاتھ ٹو دا اینڈ آف دا کھنال. جو انسٹریسڈ ہیں ان کو تیزی سے پاس کیا جاتا ہے، تیزی سے بولا جاتا ہے، اور جو اسٹریسڈ ہیں ان کو پرومیننٹلی اٹر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر لیتے ہیں.